दूध पियो। देखो कोई कमजोरी नहीं आती। देखो मुझे 80 साल हो गए, देख लो 80 साल से एक टाइम खाता हूँ और खूब हट्टा कट्टा हूँ। ये बीमारी नहीं जा रही। 99 साल का हो गया मैं, तो कोई कमजोरी नहीं आई। भजन करना हो तो शाम का भोजन मत करो, दूध पी के सो जाओ, कोई कमजोरी नहीं आएगी और भूख भी नहीं लगेगी, आदत पड़ जाएगी। जब भी भजन होगा, नहीं तो भजन नहीं होगा। शाम का भोजन बंद करना पड़ेगा। तो 4-5 बजे करते हैं वो भी नहीं करें महाराज जी? हैं? जो शाम में 4-5 बजे अगर करते हैं हाँ, तो वो करना चाहिए या 4-5 बजे भी नहीं नहीं? करना चाहिए। अच्छा, दोपहर में एक ही टाइम? एक टाइम सुबह 10 बजे कर लो। हाँ हाँ। हाँ, उसके बाद में मत करो। अच्छा उससे क्या है कि जो आते हैं ना, हाँ, उनको हाँ। आराम मिलेगा। अच्छा। हाँ, और भजन होगा उससे। और अपन ज़्यादा खाते हैं ना तो भजन नहीं होता, आलस होगा। जी फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं? फल फ्रूट वगैरह ऐसा कुछ हल्का कुछ? और तो कुछ ना कुछ खाना पे तो गड़बड़ी है। नहीं, फ्रूट फल वगैरह। फल ऐसा फल नहीं, ये तो केला नहीं कुछ नहीं खाना है मतलब? भाई, वो डाइजेस्ट कैसे हो गए केला? फल मतलब अंदर का मशीन को तो काम देखो- करना ही पड़ेगा, अन्न खाओ या फल खाओ। तो खाली दूध? देखो मैं तो बताऊँ ना कि जो मैंने जो जीवन बिताया है ना वैसे बताऊँगा मैं तो। प्रैक्टिकल ये बस प्रैक्टिकल। तो केवल रात को दूध लेना है? मैं केवल रात को दूध लेना हाँ, है? दूध ले लो। कितनी देर पहले? हाँ, कितने समय पहले सोने से? रात को शाम को मतलब जब शाम का भोजन करते हो उस समय ले लो बस। 6-7 बजे। हाँ, जब भी भजन हो, मतलब जब भी भजन होगा, नहीं तो दिन में भजन हो ही नहीं सकता। भजन नहीं। और जिन्होंने भी हमारे गुरु वर्गों ने भी जिन्होंने भजन किया है, रूप सनातन ये सब षड गोस्वामी ने। हाँ, षड गोस्वामी, उन्होंने यही किया है। एक टाइम खाते थे, शाम को नहीं खाते थे। और गुरु जी ने भी मेरे को यही बोला था कि भजन करना है तो शाम का भोजन मत करना। उनकी कृपा से, उनका ये आदेश से किया है मैंने। तो मेरा तो नहीं तो कभी कमजोरी आई। और अब देखो ना, 99.5 साल का होने वाला हूँ, पर रत्ती पर कोई बीमारी नहीं है। ये क्यों नहीं है? बीमारी तो मेरे को होनी चाहिए ना। एक टाइम खाने से बीमारी नहीं होती, खाने से ही होती है सब कुछ। भजन करना हो तो एक टाइम खाओ। तो 10 बजे महाराज जी सुबह में जब प्रसाद लेते हैं, सुबह में 10 बजे प्रसाद लेते हैं, तो फिर वो शुरू में तो थोड़ी तकलीफ, शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी? नहीं, वो आदत खराब है ना। हाँ हाँ। तकलीफ नहीं होती, अच्छा। हमारी आदत ही खराब है। हाँ हाँ हाँ। ठूस के खाने से कोई फायदा नहीं होता। सब बीमारी का घर है। और राजस्थान में मेरे गुरु जी कोई 60-70 बार आए, हाँ। क्योंकि एक कलकत्ते का मठ था, कोई मठ नहीं था। 20 मठ बनाए। तो उनके लिए जो जितने भी ब्रह्मचारी थे ना उनके, जो मेरी बराबरी तो थे, इसलिए खुद आते थे वो, आर्डर देते थे। हाँ, और फिर देखने के लिए आते थे कैसे बने। हाँ, वो कैसे बने बिगड़े, और फिर ले जाते थे। इसलिए मेरा उनके संग बहुत ज़्यादा हुआ, गुरु जी का संग बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा अच्छा। इसलिए गुरु जी से
कि मैं पूछता था गुरुजी कैसे भगवान मिल सकता है, तो बोले भाई ऐसा है कि एक टाइम खाओ, शाम को भोजन मत करो अच्छा। और जल्दी उठो, 2 बजे उठो। हाँ, तो मैं तो 12 बजे उठूँगा, ऐसा कर करो। अच्छा। बोले हाँ 12 बजे उठोगी जब तो बहुत ही अच्छा है। अरे वाह। जल्दी सो जाओ, हाँ। 12 बजे उठो और एक टाइम खाओ ऐसे। और गुरु जी से पूछ के किया मैंने सब कुछ। जल्दी मतलब कितने बजे सोना चाहिए? हैं? कितने बजे सोना चाहिए? 8:30-9 बजे सो जाओ बस। मैं खुद सोता ही हूँ 8:30-9 बजे और 12 बजे उठ जाता हूँ। और न कभी ऊँग भी नहीं आती कभी भी। बैठ के खूब भजन करता हूँ बस। आदत पड़ जाती है, शरीर को जैसे रखोगे ना वैसे हो जाता है। हाँ। शरीर तो अपने हाथ में है रखना, तो अपन जैसे रखेंगे वैसे ही शरीर हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। 64 माला करने के लिए और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? है 64 माला करने के लिए और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? भगवान को सामने रखो। जैसे आप बम्बई चले जाओ और मेरे को याद करो तो मेरी मूर्ति आएगी कि नहीं आपके सामने? हैं? तो ऐसे भगवान को नाम ले रहे हैं तो भगवान का मूर्ति सामने आनी चाहिए। हैं? और हरि नाम सुनाते रहो बस। ये है तरीका। नहीं तो क्या मन कहीं इधर उधर भाग जाएगा। मन भाग जाता है। मन को लगाने का तरीका यही है। बहुत सारे विचार भी आते हैं, कभी कभी आलस आता है, बहुत सारे विचार बहुत सारे फिर नहीं एक टाइम खाओगे तो विचार भी नहीं आएंगे। 2 टाइम खाते हो जब बातें। एक टाइम खाओ। आप 10 रोज प्रैक्टिस करके करके तो देखो कितना फायदा होता है। हाँ जी। और एक काम वासना पे कैसे विजय पाते हैं? वो काम वासना से वही क्या है कि वो एक ऐसा रस मिलेगा, भगवान का ऐसा रस मिलेगा कि वो काम वासना वो दब जाएगी। हैं? देखो ऐसे है, हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी में भी गड़बड़ होता ही है, लेकिन गृहस्थी को भी जो भजन करता है उसको सोचना पड़ता है। तो जब भगवान का रस मिलेगा ना मीठा, तो वो रस फीका हो जाएगा। हाँ, यानी विचार भी ना आए कभी ऐसा? हाँ, फिर कैसा हो विचार सकता भी है नहीं एकदम? आएगा, फिर नहीं आएगा। देखिए कब होगा, कैसे हाँ, होगा, कैसे होगा ये मैंने बताया ना, एक टाइम भोजन एक टाइम करो हैं, और रात को जल्दी जगो हैं, और मन से हरि नाम मन से करो। तो आप मन से हरि नाम करोगे ना तो उसमें जल्दी तो आएगा नहीं, पर धीरे धीरे उसमें आनंद आने लगेगा। जब ये आनंद ज़्यादा होगा ना तो वो फीका पड़ जाएगा, फीका पड़ेगा। देखो पूरे भागवत श्रीमद् भागवत पुराण में गृहस्थी संत थे और जिनके बच्चे थे सब, और भगवान उनसे मिलते थे। गृहस्थी में तो उल्टे जल्दी मिलते हैं भगवान, अगर भजन करना चाहे तो, क्योंकि अपना पालन करता है और भगवान के भक्तों का भी पालन करता है वो। हाँ, इसलिए गृहस्थी में तो बहुत अच्छे जल्दी मिलते हैं। यहाँ तो 15 साल तक संत आए थे, 15 साल तक आए हैं, 15 साल तक आए थे और 4 दिन रहते थे यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ, तो उस समय पैसा था नहीं मेरे पास, तो मेरे को सब जानते थे कि भाई ये सच्चा आदमी है, इसलिए मैं सेठ वगैरह से ले लेता पैसा। 3-4 साल तक सेठ से लिया पैसा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनकी बच्चों की भी जब सर्विस
नहीं थी। तो मैंने ऐसे करके, और फिर ठाकुर जी तो दयालु है ना, तो उन्होंने क्या किया कि हमारी ज़मीन थी ना, एक वो उस पहाड़ के पास थी। अच्छा। तो एक जाट ने यहाँ उसकी ज़मीन वहाँ थी, उसके मकान वहाँ थे, तो उन्होंने आटा सटक लिया। अच्छा। तो यह हमको यह मिल गई ज़मीन। अच्छा। यहाँ ज़मीन मिल गई, वो ज़मीन भी अच्छी थी। हाँ। तो वहाँ क्या हुआ कि कर्जा हो गया ना मेरे तो वहाँ क्या हुआ कि 400 500 अनाज होने लग गया। तो जब भी कर्जा उतर गया। अच्छा। वो अनाज यहाँ ज्यादा पकने लग गया तो अपना ज्यादा होने लग गया। हाँ। तो ठाकुर जी को चिंता नहीं होती है क्या? तो मैंने 15 साल तक संतों को बुलाया। अच्छा। और यहाँ तो कोई, वहाँ चंडीगढ़ में जाकर के मैं उनको न्योता देता था। हाँ, तो अब कई कहते थे वहाँ नहीं तो मंदिर है कोई, और सुनसान है वहाँ पर, और वहाँ प्रचार भी नहीं है। हाँ, तो तीर्थ महाराज नाराज हो जाते थे। हाँ। जब तुम्हारे से एक दिन तुम्हारे लूँगा। अच्छा। उनसे लेके मेरे को देते 4 दिन। हाँ। 4 दिन देते थे। तो यहीं होता था, यहाँ लग जा आसन पंगत लगाते थे भंडारा। तख्त इधर और इधर। हाँ। और इधर बैठ जाते थे। अच्छा। और जब बिजली भी नहीं थी, हाँ। तो खाई खोद के और गर्म पानी करते थे उनके लिए कड़ाव में। अच्छा। हाँ। और फिर उनको नहलाते थे। वो दिसंबर में आते थे वो। अच्छा, हाँ, ठंडी तो का मौसम दिसंबर में में कितनी सर्दी होती बहुत है, सर्दी होती है। तो इसलिए हमको खूब सेवा मिलती थी। अच्छा। और खूब सन्यासी खूब आते थे। हाँ। और तीर्थ महाराज ऐसा एक साल भी नहीं हुआ जिस रोज नहीं रोए हों यहाँ पर। अच्छा। हाँ, जाते थे ना हाँ। चौथे दिन, हाँ। जब रोते थे वो। अच्छा। निश्चिंतन महाराज हाँ। और तीर्थ महाराज रोते थे। अच्छा। हाँ, वो रोते थे। तो लोग बात क्या कहते हैं, ये और जगह जाते हैं जहाँ कहीं रोते ही नहीं है, ये यहाँ क्यों रोते हैं? हैं? इसलिए गृहस्थी भी आ जाते थे यहाँ पर। हाँ। गृहस्थी भी आते थे। हाँ। इसकी वजह से आते थे गृहस्थी भी। तो उनका भी तो सेवा करनी पड़ती थी। तो पहले तो कर्जा लिया, फिर माला माल हो गए। जय हो। अब इसका एक लड़का है, नहीं तो कंपनी का ही मालिक है। हाँ। बंगलोर में। अच्छा। हाँ, कंपनी का मालिक है। अच्छा। हाँ, तो ये वो कंपनियों को संभालता है वो जा करके। अभी आया है वो विदेश से। अच्छा। हाँ, संभाल के आया है। हाँ। हाँ, और एक है जो पावर ग्रिड में वो बनाता है स्टेशन। हाँ। बिजली की स्टेशन वो खड़ी करते हैं ना, बिजली के खंभे। हाँ। वो बनाता है वो। तो दोनों ही इसके ऐसे हैं। अब ये पैसा मेरा इसलिए तो नहीं लेते, नहीं इनको जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं पेंशन का मैं धर्म का लेता हूँ। अच्छा। तो ये है, तो ठाकुर जी तो कृपा करते हैं। फिर 3 बार ठाकुर जी ने दर्शन दिया, ये कम है क्या? बिल्कुल। 3 बार दर्शन दिया। हाँ। तो ये है कि मेरा सच्चा रास्ता है, जब भी तो भगवान दर्शन दिया, नहीं कैसे देते? बिल्कुल। हाँ, मेरा जो भजन का रास्ता है, जो भजन किया है, वो सच्चाई रूप से किया है मैंने। तो तभी जाके ठाकुर जी कृपा हुई है मेरे पर। भाई, हम वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं? मतलब हम वैष्णव अपराध ना करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हम वैष्णव अपराध ना करें, उसके लिए क्या करें? वैष्णव अपराध से कैसे बचे? अब वो ऐसे बचे ना कि आप एकांत में नहीं रह रहे हो, मठों में रहते। हाँ, इसलिए पूछा, हम मठ में रहते हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं। हाँ, जब भी तो यही तो बात है ना, इसलिए वहाँ गड़बड़ हो जाती है।
देखो निश्चिंतन महाराज थे, मेरे मेरे पास आ जाते थे 4-4 दिन तक। और वो थे चंडीगढ़ के मालिक, मठ के मालिक थे वो। तो वो क्या करते थे कि दोपहर में 1 बजे प्रसाद पाते थे सब, और फिर जाके सब आराम करते थे, और वो मेरे कमरे में आ जाते थे। अच्छा। हाँ हाँ। तो ऐसा था जो 21 नंबर का कमरा तो मेरा था, और 23 उनका था पास में। अच्छा। तो फिर कहते थे अरे अनुरुदास अपन दोनों हरि नाम करेंगे। तो मेरे पास आके हम दोनों हरि नाम करते थे। अच्छा। मतलब अब वो निश्चिंतन महाराज थे ना, जो हरि नाम करते करते रोने लगते थे। तो वो कहते कि अनिरुद्ध ये बता तू मेरे को भगवान लेने आएगा क्या? तो मैं कैसे कहूँ नहीं आएगा। हाँ मैं कहा आएगा, भगवान लेने आएगा, और भगवान ने लेने आए थे उनको। हाँ तो वो मैं कहा हाँ आएगा आएगा आएगा। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मैं वहीं था। ये मेरे को मतलब रामनवमी पे और कृष्ण जन्माष्टमी पे यहाँ से ले जाते थे मेरे को। तो मैं गया हुआ था। तो क्या हुआ कि वो हम फर्स्ट मंजिल पे रहते थे। तो वो मंगला आरती में गए नीचे मंगला आरती